अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना में इस टाइम के ऊपर उनकी विक्ट्री डे परेड को लेकर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई हैं और सितंबर के शुरू में किसी भी डेट के ऊपर ये जो परेड है उसको होल्ड किया जाएगा। एंड इस परेड की जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि चाइना मिलिट्री डोमेन में एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उसको दुनिया के सामने अनवील कर रहा है। और ये जो स्केल है इस परेड के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर इंक्रीज हो चुका है कि इसको आज तक कोई दूसरी कंट्री जो है वो मैच नहीं कर पाई। न सिर्फ जो चाइना की तरफ से यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स बनाए गए हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में है, बल्कि जो उन वेपन सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी है वो भी बिल्कुल यहाँ पर अनमैच्ड है। एंड इन्हीं में से एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वो चाइना का ZTZ-21 नेक्स्ट जनरेशन बैटल टैंक है। इसके ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूटिलाइज की जा रही हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना किस तरह से टैंक वॉरफेयर के अंदर एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, किस तरह से ये एस्पेक्ट फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हेल्पफुल साबित होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ इंडिया की जो आर्मर्ड कैपेबिलिटीज हैं वो कहां पर इस इक्वेशन के अंदर स्टैंड करती है उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब ये कुछ तस्वीरें रिसेंटली चाइना से निकल के आई हैं इनके नेक्स्ट जनरेशन ZTZ-21 टैंक की। एंड फर्स्ट इंप्रेशन में ही आप बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉप टू बॉटम ये जो टैंक है वो मॉडर्न सेंसर से बिल्कुल लोडेड है एंड इसी वजह से एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। इवन इस टैंक के क्रू की भी बात करें तो उनकी तरफ से भी स्पेशलाइज्ड VR हेडसेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर इस ZTZ-21 के जो मुख्तलिफ सेंसर्स हैं उनका डेटा फ्यूज करके क्रू के हेड्स अप डिस्प्ले के ऊपर शो किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट में देखा है, लेकिन अब चाइना इसको एक ऐसे लेवल के ऊपर ले आया है कि इनकी आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर भी इसी तरह की सेंसर फ्यूजन हमें देखने को मिल रही है। ZTZ-21 की मेन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे तो ये एक 40 टन का टैंक है, वेट के मामले में थोड़ा सा लाइटर साइड के ऊपर है और एक 105 mm की स्मूथ बोर कैनन के साथ आता है। एंड अभी तक सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो गन है वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और वेट भी इस टैंक का जो है वो लाइटर साइड के ऊपर है। एंड ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आर्मर भी ज्यादा नहीं दिया होगा, प्रोटेक्शन भी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, चीजें वैसी नहीं है जैसी यहाँ पर दिख रही हैं। अब इस टैंक के साथ चाइना ने स्पेशली मॉड्यूलर आर्मर को इंटीग्रेट किया है, जिसमें इसका डिजाइन ऐसा है कि इसके बेस स्ट्रक्चर के ऊपर मिशन प्रोफाइल के हिसाब से आर्मर को ऐड किया जा सकता है, जिस वजह से इसका जो वेट है वो फिक्स नहीं है। 40 टन लाइटेस्ट कैटेगरी में इसका वेट है। अगर इसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए आर्मर ऐड ऑन किया जाता है तो ये 50 to 55 टन का टैंक बन जाता है। और मॉड्यूलरिटी का, मॉड्यूलर आर्मर का बहुत बड़ा जो एक एडवांटेज है वो बैटलफील्ड के ऊपर होता है। अगर आपको टैंक जो है वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर यूज करना है तो आप एड ऑन आर्मर को हटा सकते हैं। एंड अगर आपको रिलेटिवली मेनलैंड वॉरफेयर के लिए टैंक चाहिए तो उसके ऊपर आप एड ऑन आर्मर जो है प्लेस कर सकते हैं, जिससे टैंक की जो प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगी एंड पावर टू वेट रेशियो के ऊपर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर्मर के हिसाब से यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो चाइना की तरफ से नहीं किया गया। एंड स्पेशली अब अगर आप प्रोटेक्शन की बात करें, इस टैंक के अंदर पहली दफा एक 360 डिग्री का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम दिया गया है जिसे GL6 कहा जाता है, जिसमें आप अगर इसके टरेट के ऊपर फोकस करेंगे तो चारों साइड्स के ऊपर AES से बेस्ड रेडार एरेज को माउंट किया गया है, जो कि इस GL6 एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का पार्ट है और आने वाले थ्रेट को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड अब ये जो इसके ऊपर आप छोटे लॉन्चर्स देख रहे हैं ये बेसिकली GL6 के ही काइनेटिक किल लॉन्चर्स हैं, जो कि इनकमिंग RPG राउंड या फिर एंटी टैंक मिसाइल को काइनेटिक प्रोजेक्टाइल फायर करके न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इस टैंक के अंदर जो नॉर्मल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी है उसको भी एक एडवांस स्टेज के ऊपर डेवलप करके इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। नॉर्मल जो आपके APS सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ 180 डिग्री की प्रोटेक्शन कवरेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस टैंक के अंदर प्रॉपर 360 डिग्री की APS कवरेज दी गई है, जहां पर इसका जो APS सिस्टम है वो किसी भी एंगल से इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो एड ऑन आर्मर के बाद भी इस ZTZ-21 के अंदर प्रोटेक्शन का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा रिडंडेंट है। एंड इसके बाद इस टैंक के अंदर एक और बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। टैंक के हर साइड के ऊपर लाइडार प्लस ऑप्टिकल कैमरा सेंसर्स को लगाया गया है, जिनको अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो इस टैंक के चारों साइडों के ऊपर अनगिनत कैमरों को इंस्टॉल किया गया है, जो कि इसके क्रू को, इसके अमले को हर डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर बाहर की विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड ये सब डाटा जो है वो इनकी इंटरनल माउंटेड स्क्रीन के ऊपर शो होता है। ऑपरेटर को इवन बाहर आकर देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो यही काम टैंक के अंदर बैठे हुए इसके ऑप्टिकल सेंसर्स के थ्रू इजीली कर सकता है। विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि इस ZTZ-21 का जो टेरेट है वो भी बिल्कुल अनमैन्ड है, इसके अंदर
कोई ऑपरेटर नहीं बैठता, ये पूरे तरीके से रिमोट कंट्रोल्ड है। अब कन्वेंशनल टैंक्स के अंदर आपने देखा हो तो टरेट के अंदर अलहदा से क्रू बैठता है, फ्रंट साइड पे ड्राइवर अलहदा होता है और टोटल क्रू का जो नंबर है वो 3 से 4 पर्सनल के ऊपर मुश्तमिल होता है। लेकिन चाइना के इस नेक्स्ट जनरेशन बैटल टैंक के अंदर क्रू की जो अमाउंट है वो सिर्फ 2 है। मींस कि इस पूरे टैंक को सिर्फ 2 लोग ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे एक ड्राइवर होता है और उसी के साथ एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर होता है जो कि टैंक के डिफरेंट ऑफेंसिव वेपन्स को ऑपरेट करता है। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि कन्वेंशनल टैंक्स के मुकाबले में 80% ये टैंक जो है वो ऑटोनोमस है एंड एक बंदा इसको इजीली ऑपरेट कर सकता है। बिकॉज इस टैंक के टरेट का और उसके ऊपर जितने भी वेपन सिस्टम्स माउंटेड हैं उनका पूरा कंट्रोल, इसके लाइडार और ऑप्टिकल सेंसर्स का जो डेटा है वो सारा इस ZTZ-21 का जो वेपन सिस्टम्स ऑफिसर है उसको फीड किया जाता है, उसके वेपन स्टेशन के ऊपर शो होता है, जहां से वो फिर इन तमाम कंपोनेंट्स को खुद से कंट्रोल कर सकता है। दूसरे किसी पर्सनल की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ टैंक को ड्राइव करने के लिए अलहदा से ड्राइवर है, लेकिन बाकी जितने भी वेपन सिस्टम्स हैं उनको ये WSO ऑफिसर जो है वो अलहदा से ऑपरेट कर सकता है। और ये 2 लोग पूरे टैंक को ऑपरेशनल रख के पूरी इसकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे रिएक्शन टाइम और ह्यूमन एरर के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। कन्वेंशनल टैंक्स के अंदर क्योंकि 3 से 4 पर्सनल का क्रू होता है तो उनको आपस में हर टाइम कोऑर्डिनेट करके टैंक को फंक्शनल रखना पड़ता है, जिससे ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ZTZ-21 के अंदर क्योंकि ये सब चीजें ऑटोनोमस हैं, ऑटोमेटिक तरीके से होती हैं, इन सब का कंट्रोल जो है वो एक ही इंडिविजुअल के पास है, तो वो इन टास्क को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा इस टैंक के अंदर आपको काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड तरीके से इंटीग्रेटेड मिलती है। डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स हैं, लेजर बेस्ड सिस्टम्स हैं जो कि इनकमिंग FPV ड्रोन्स को हाई प्रोबेबिलिटी के साथ न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि हर हिसाब से ये जो टैंक है वो मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एक एक कंपोनेंट यहाँ पर डिजिटल है, रिडंडेंट है। मॉडर्न ड्रोन्स और ATGMs के खिलाफ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि चाइना टैंक वॉरफेयर को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज करने वाला है एंड इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट फायदा जो है वो पाकिस्तान को भी होगा। बिकॉज इस टाइम के ऊपर चाइना की ही हेल्प से हम अपने टैंक्स के ऊपर भी जो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। चाइना ने GL6 APS का जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के साथ शेयर किया था, जिसकी वजह से अब हम अपना एक इंडिजिनस APS सिस्टम जो है उसको बनाकर अपने टैंक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। हैदर या फिर VT4 जो हमारी सर्विस में है उनके ऊपर भी यही APS सिस्टम जाएगा और जो हमारे अल खालिद सीरीज के टैंक्स हैं उनके ऊपर भी इंडिजिनस APS सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इनकी सर्वाइवेबिलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। एंड पर्टिकुलरली इसी डोमेन के अंदर इंडिया जो है वो चाइना और इवन पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पीछे है। इनके जो मेन बैटल टैंक्स हैं T-90 और T-72 जैसे, वो मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से बिल्कुल भी फिट टैंक्स नहीं है, ना तो उनमें किसी टाइप के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को दिया गया है और ना ही इनके अंदर कोई भी नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी है। वेयरएज चाइनीज और पाकिस्तानी टैंक्स जो है वो ना सिर्फ एक हाईली एडवांस्ड एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ आते हैं, बल्कि इन दोनों कंट्रीज के टैंक्स के पास नेटवर्क सेंट्रिक वॉर लड़ने की भी कैपेबिलिटी मौजूद है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कंबाइंड तौर पर किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट को मॉडर्न बैटलफील्ड के ऊपर एक एज प्रोवाइड करती हैं एंड इस बैटलफील्ड के ऊपर वही इक्विपमेंट सर्वाइव करेगा जो कि इन मॉडर्न कैपेबिलिटीज को पजेस करता है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।